राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत साल 2025 में कब है, किस दिन है, संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात्रि को 9:29 से शुरू हो जा रही है और अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात को 7:01 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को मान्य में रखते हुए 1 दिसंबर साल 2025 को ही मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 5:11 से लेके 6:05 तक रहने वाला है। बात करूं विजय मुहूर्त की तो दोपहर को 1:57 से लेकर 2:39 तक रहने वाला है और गोधूली मुहूर्त शाम को 5:23 से 5:50 तक रहेगा। इसके साथ ही साथ निशिता मुहूर्त जो है वो रात्रि को 11:46 से लेके 12:40 तक रहने वाला है। इस समय जो निशिता मुहूर्त है वो रहने वाला है। अब मैं पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो भी बता देती हूँ। तो इस व्रत का जो पारण है वो 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का जो शुभ समय है वो सुबह 6:51 से लेके 9:04 तक होने वाला है और इसी बीच आपको व्रत का पारण करना है। इसके बाद मंदिर या जो गरीब हैं अन्न का और धन का अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जो है वो आपको जरूर निकालनी चाहिए। और एकादशी व्रत में सही समय पे पारण करना भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप पूर्ण फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पारण जो है वो आपको सही समय पर करना होगा। नियम आपको कौन कौन से रखने होते हैं तो एकादशी के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना होता है, जो व्रती हैं उनको भी नहीं और जो घर में लोग हैं उनको भी नहीं। इसके साथ ही साथ चावल छूना भी वर्जित बताया गया है और घर की साफ सफाई जो है वो एक दिन पहले ही अच्छे से कर लें, डीप क्लीनिंग। और जिस दिन व्रत है उस दिन आपको कम साफ सफाई जो है वो करनी पड़ेगी। किसी से वाद विवाद झगड़ा इत्यादि बिल्कुल भी ना करें, गलत ना सोचें और जो व्रत का पारण है वो आपको सही समय पर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी तिथि होती हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होती हैं। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जितना आप स्मरण करते हैं भगवान आपकी जो मनोकामना है वो उतनी ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको जो मान लीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप है वो ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए और जो व्रत है वो करना चाहिए। आप चौकी लगा के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं या आप चाहें तो मंदिर में भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो है वो कर सकते हैं। जैसा आपके पास समय हो उस प्रकार से कर लें, लेकिन करना जो है वो आपको ज़रूर चाहिए। किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए तो मैं आप सबको बता दूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ हल्के रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए। घर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंगा जल से पवित्र करें, दीपक जलाएं, फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केले, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। दिन भर सात्विक व्रत करें, सात्विकता बनाए रखें और फलाहार या निर्जल का व्रत जो है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। इस दिन गीता का पाठ करना भी बेहद शुभ माना गया है, इसलिए कम से कम एक अध्याय जो है वो अवश्य पढ़ें या सुनें। शाम के समय फिर दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। तुलसी जल है वो अर्पित करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि पर निर्धारित मुहूर्त में जो मैंने बताया आप सबको, उसी समय पर आपको तुलसी जल से व्रत का पारण करना चाहिए।
और इसके साथ ही साथ जो पूजन सामग्री है वो आपको किस प्रकार से लेना है, तो आपको भगवान श्री हरिविष्णु की फोटो या प्रतिमा, तस्वीर जो भी है वो लेना है। पीले या सफेद वस्त्र, दीपक, घी या तिल के तेल का, रुई की बत्तियां और अगरबत्ती या धूप बत्ती, चंदन, हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत और जो भी फल हैं जैसे केला या जो भी ऋतु फल हैं वो मिठाइयाँ लेना है। जल से भरा कलश लेना है और रोली, कुमकुम और इसके साथ ही साथ सूखे मेवे जो हैं वो ले लीजिए, या अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस दिन तुलसी के वृक्ष की पूजा जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और तुलसी दल जो है वो इस दिन आपको नहीं तोड़ना होता है, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी तोड़ना और खास करके द्वादशी वाले दिन भी तुलसी तोड़ना अपराध माना गया है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आने वाली 1 दिसंबर को एकादशी का व्रत कीजिए, 2 दिसंबर को व्रत का पारण कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।